हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई एग्जाम के लिए साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप भी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लग रहा है तो वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु किस पर निर्भर करेगा? पर लगे बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन न्यूटन एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन का एसआई मात्रक क्या है? बल 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 का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण किस वस्तु में होता है? जड़त्व का गुण किस वस्तु में होता है? प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है। यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया हो तो यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में जो बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है तो वह उस बल को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति में जो भी बल वृत्त के केंद्र के ओर कार्य करता है तो उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति को त्वरित होती है। किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, उसको क्या कहते हैं? उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है तो यह न्यूटन के गति का किस नियम पर आधारित है? क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है तो वह न्यूटन के किस गति पर आधारित है? तृतीय नियम के आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल पर लगना चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल पर क्या लगना चाहिए? सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के दो समूह एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी में तनाव बल कितना होगा? बालकों के दो समूह एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचते हैं तो प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी में तनाव बल होगा। क्या होता है? तनाव बल बराबर खिंचाव बल होता है, यानी तनाव बल 10 न्यूटन है तो खिंचाव बल भी 10 न्यूटन ही होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण होता है। बल का परिमाण कितना होता है? 0.6 गुने 0.08 बराबर कितना हुआ? 0.048 न्यूटन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटा द्रव्यमान होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? बल बटे द्रव्यमान। इक्वल होता है कितना? बल कितना है? 30, यानी 30 न्यूटन बटे द्रव्यमान कितना है? 5 सेकेंड, यानी 6 kg हुआ, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से संवेग हो जाता है। कितना संवेग हो जाता है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग, यानी दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण गुणांक
और गतिक घर्षण गुणांक में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? स्थैतिक को स्टैटिक कहते हैं। घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन बी, यानी गुणांक लेस देन घर्षण गुणांक। उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे वाला बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई हम नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।